जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए जो साधना लेके आ रहा हूं वो साधना एक सबसे ताकतवर साधना है और एक सबसे खतरनाक साधना है और एक सबसे उग्र साधना है। मैं पहले एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, मैं इस साधना के रिलेटेड भी कमजोर दिल वाले साधक इस साधना को भूलकर भी मत करें। ये मेरी स्पेशल वार्निंग है उन लोगों के लिए भी जिनका दिल कमजोर है, वो इस साधना को भूलकर भी मत करे और सोचे भी मत इस क्रिया को करने के लिए, वरना उनको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है इस साधना के भीतर। आज जो मैं आप लोगों के लिए साधना लेके आ रहा हूं, मैं इस साधना के ऊपर भी मैं खुला चैलेंज छोड़ रहा हूं। मैं एक 1000% का चैलेंज, खुला चैलेंज इस साधना के ऊपर मेरा भी। इसके भीतर सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, साधना के भीतर सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। साधना के भीतर चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों का मंत्र उच्चारण बिल्कुल सटीक होना चाहिए, साधना की विधि प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और इस साधना के भीतर सिद्ध होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसके भीतर सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी इस साधना के भीतर, और ये साधना की मैं गारंटी देता हूं, प्रॉपर पूरे 1000 नहीं 1,00,000% गारंटी देता हूं, क्योंकि ये साधना मेरी खुद की हुई साधना है। ये मेरे गुरु जी की हुई साधना, मेरे गुरु भाइयों की हुई साधना है। ये साधना आज तक मैं कभी यूट्यूब पर नहीं लेके आया था ये साधना को, और ना ही आज तक कभी मैं इस साधना को मैंने कभी अपने किसी भी साधक को करवाया है, क्योंकि ये साधना सबसे तीव्र और सबसे उग्र साधना है और सबसे खतरनाक साधना है। इस साधना को सिर्फ और सिर्फ शमशान में किया जाता है। मात्र 4 दिन की साधना है ये, सिर्फ 4 दिन की। दिवाली से 2 दिन पहले आपको इसकी साधना की शुरुआत करनी है। आपको दिवाली से 2 दिन रात्रि 10 बजे आपको इस साधना की शुरुआत करनी है। यह शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो पूरे शमशान को अपने नियंत्रण में रखती है, पूरे के पूरे शमशान को। शमशान के भीतर जितनी भी इतर योनियां हैं, उन सब इतर योनियों को अपने कंट्रोल में ये शक्ति रखती है, अपने नियंत्रण में रखती है। ये शक्तियां आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के बारे में ये शक्ति बताती है। ये शक्ति एक ऐसी सबसे ताकतवर शक्ति शमशान की है ये, और इसके ऊपर मैं खुला दावा ठोकता हूं मैं भी, इसको सिद्ध करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये मेरी खुद की हुई क्रिया है ये मेरी। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्रिया को करना किस प्रकार से है। हमने इस क्रिया के भीतर सबसे पहले तो आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, ठीक है। उसको आपको साधना से 4 दिन पहले आपको उसको जागृत करना है। जागृत करने का ये अर्थ नहीं है, अभी कई लोग ये सवालात करेंगे भी हमारी तो माला ऑलरेडी जागृत है, हमने माला की हुई है जागृत, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस साधना के भीतर जो मंत्र होगा माला को जागृत करने का, वो मंत्र भी पूर्ण रूप से अलग मंत्र होगा। सिर्फ माला उसी मंत्र से जागृत होगी, अन्यथा किसी मंत्र से जागृत नहीं होगी और क्रिया में सफलता भी नहीं मिलेगी। इसके भीतर रुद्राक्ष की माला चाहिए। मंत्र आपको बता रहा हूं मैं कौन से मंत्र से आप लोगों की माला जागृत होगी। हरीम स्फुर स्फुर तर तर प्रतर प्रतर पद पद प्रचंड प्रचंड कह कह मह मह बद्ध बद्ध घात्य घात्य हरुम हरुम। इस मंत्र से आप लोगों की माला जागृत होगी। साधना से 4 दिन पहले आपको हर रोज 3 माला इस मंत्र की करनी है माला के ऊपर, तब जाकर ये माला जागृत होगी ये। अब आगे बढ़ते हैं, इसके भीतर आपको वस्त्र कौन से चाहिए, सामग्री कौन सी चाहिए इसके भीतर। पहली चीज तो ये है भी, ये साधना सिर्फ और सिर्फ शमशान के भीतर होगी। इसके भीतर शमशान की एक ऐसी सबसे ताकतवर शक्ति सिद्ध होगी आप लोगों को, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं।
वो आपके हर प्रकार के कार्य करेगी। वो मारन, मोहन, वशीकरण, उचाटन सबसे तीव्र गति से, मात्र 2-2 घंटे के भीतर सबसे तीव्र गति से। और इस चीज का भी पहला दावा खुला चाहिए। इसके भीतर जो आप लोगों की हेतु माला आपको चाहिए, 3 मट्टी के दीपक चाहिए आपको, ठीक है। आसन और वस्त्र जो होंगे वो आपके काले रंग के होंगे। उबली हुई उड़द आपको चाहिए, उड़द के बड़े चाहिए आपको। दही, पापड़, अदरक का रस जिसके भीतर शहद मिला होना चाहिए, ठीक है। एक लोहे की कील जो आपका घेरा लगाने के कार्य करेगी। पीली सरसों या काली सरसों आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है ये चीजें, ठीक है। एक ताम पात्र, जल पात्र जिसको बोला जाता है, वो जा तो आप मिट्टी का ले लीजिए या लोहे का ले लीजिए, वो आपको अपने पास रखना बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है। नहा धोकर आपको अपने घर से निकलना है। अगर आप शमशान में नहा लेते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आपको अपने आसन के नीचे चिता की भस्म बिछा लेनी है, ठीक है। और लोहे की कील से आपको एक घेरा लगा लेना है। काले वस्त्र आपको धारण करने हैं। आपको अपना आसन भी जरूर बांधना है। इस साधना के भीतर कोई भी छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है, ठीक है। घेरा आपने लगा लिया। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने दाईं ओर गणपति जी का आवाहन करके, ठीक है, और फिर बाईं ओर आपको अपने गुरु का आवाहन करके, गुरु का ध्यान करके, गुरु मंत्र का आवाहन करके, ठीक है, उनको आवाहन करना है, ठीक है। दाईं ओर आप लोगों को अपने गणपति जी को, ठीक है, स्थान देना है, और बाईं तरफ आपको अपने गुरु का स्थान देना है। इसके भीतर जो चीजें बता रहा हूं वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने सामने आपको एक अष्टदल कमल आपको बनाना है, जो कि एक अघोरमुखी त्रिकोण से तैयार होगा। उसके भीतर आपको चिता की जो भस्म है वो डाल देनी है आपको, ठीक है। उसके भीतर आपको तीनों दीपक, एक एक दीपक आपको स्थापित कर देना है मंडल के भीतर। उसके बाद चिता की भस्म, अक्षत, नैवेद्यम, ठीक है, इस चीज के आपको पूजन करना है आपको। गुरु मंत्र, भगवान भैरव का पूजन, ठीक है, इनकी एक एक माला आपको निकालनी है। आपको साधना में सफलता की आपको प्रार्थना करनी है और आशीर्वाद लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको जो दीपक होगा, ठीक है, मैं एक चीज सबसे जरूरी इसके भीतर आप लोगों को बता दूं, भी साधना के भीतर जो दीपक होगा, भूल कर भी वो दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए। जो बातें बता रहा हूं मैं, इन चीजों का आप लोगों ने खासकर ख्याल रखना है। आप लोगों को दीपक भूल कर भी बुझना नहीं चाहिए आप लोगों का। उसके लिए आप लोगों के ने करना क्या है, उसके ऊपर लालटेन जो कांच वाली आती है, ठीक है ना, वो आपको उससे ढकना है। दीपक बुझना नहीं चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को। आपने अपने हाथ के भीतर जल लेना है, विनियोग करना है, ठीक है। उसके बाद उसको अर्पित करना है। उसके बाद आपको जो आपने कमंडल बनाया होगा, ठीक है, उसके सेंटर के भीतर, ठीक है, आपको चिता की भस्म आपको डालते हुए मंत्र का उच्चारण करना है आपको। ये सब करने के बाद, उसके बाद जब आखिर का आधा घंटा रह जाएगा, उसके बाद एक माला आपको मंत्र की आवाहन करनी है, वो भी हवन के जरिए से। लकड़ी वगैरह सारी सामग्री आपको एक दिन पहले सब रख लेनी है शमशान के भीतर। ये कार्य आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हवन जो होगा, हवन आपका तिलों के द्वारा ही होगा, ठीक है। काले तिलों से ही हवन होगा और इसके भीतर, हवन के भीतर कोई सामग्री नहीं आपको लेनी है। ये ऐसी शक्ति है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी ताकतवर शक्ति, मात्र 4 दिन सिर्फ। और जो लोग बोलते हैं ना शक्तियां नहीं होती हैं, अगर दम है तो करके देखो।
पता चल जाएगा शमशान की ताकत क्या होती है। जब शमशान जागृत होता है उस समय क्या होता है, कितनी ताकत होती है उसके भीतर, साधक के भीतर। वो सामने टिक पाता है या नहीं टिक पाता है। इस साधना के भीतर जितनी भी सामग्री होगी वो आपको सब सामग्री वहीं पर आपको छोड़नी है। जब आपको अपने घर लौटना है, वापस लौटना है, ठीक है, सबसे पहले आपको स्नान वगैरह करना है, अपने वस्त्र बदलने हैं, उसके बाद आपको अपने घर के भीतर प्रवेश करना है। ये मात्र 4 दिन की साधना है, एक सबसे ताकतवर शक्ति शमशान की। अब कई लोगों के सवालात आते हैं, भी आप YouTube के ऊपर मंत्र नहीं देते। देखिए, मंत्र इसी वजह से नहीं दिए जाते हैं ताकि कोई भी साधक, कोई भी इंसान बिना सोचे समझे किसी भी साधना को ना करे, ना उठाए, गुरु के कहने के अनुसार ही कोई साधना करे, अन्यथा अपनी जिंदगी से हाथ भी धोने पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।